युगदीप एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं ये वीडियो ट्यूटोरियल लेके आया हूँ, ये जो यूपीएससी की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की वैकेंसी निकली है उसके अकॉर्डिंग लेके आया हूँ। तो आइए हम इसमें बात करेंगे कि यूपीएससी ने जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जो वैकेंसी निकाली है वो कब निकाली है और उसके एग्ज़ाम को भरने की लास्ट डेट कब है, इसका रिटर्न एग्जामिनेशन कब होगा और उस रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो मैं बता देता हूँ, ये जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की वैकेंसी है सीआरपीएफ की, ये जो पोस्ट निकली थी, ये इसकी ओपनिंग डेट थी एप्लीकेशन फॉर्म की, वो थी 16/4/2017 और क्लोजिंग डेट है आपकी 5/5/2017, मतलब 5 मई 2017 को ये लास्ट डेट है इसको भरने की। डेट ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा आपका 30/7/2017 होगा, माने ये जो आपका एग्ज़ाम होगा वो जुलाई में होगा 30 तारीख को। जो पोस्ट निकाली है उसने वेरियस पोस्ट निकाली है, अपनी एसआई की पोस्ट निकाली है, माने आपकी सब इंस्पेक्टर की, ओवरसीयर की। इसमें जो जनरल की वैकेंसी है वो 59 है, अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन की 7 है और ओबीसी की 36 है, ओबीसी एक्स सर्विसमैन की 3 है, एससी की 18 है और एससी एक्स सर्विसमैन की 2 वैकेंसी हैं, एसटी की 9 है, एसटी एक्स सर्विसमैन की 1 है और टोटल 135 है। माने जो एसआई की टोटल वैकेंसी है वो 135 है। अब बात करते हैं कि ये तो सारी वैकेंसीज हो गई कि एएसआई ड्राफ्टमैन, सिटी मेंशन, सिटी प्लम्बर, सिटी इलेक्ट्रीशियन, सिटी कारपेंटर, सिटी पेंटर, और टोटल वैकेंसी जो उसने निकाली है सीआरपीएफ ने वो 240 निकाली है। हमारे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है हमारे पास 240 है। इसमें जो ग्रेड स्केल पे हम देखते हैं, उसमें अगर आपके एसआई की, सीआरपीएफ के एसआई की बात की जाए तो उसका जो ग्रेड पे मिलता है, माने उसको मिलता है 4200 रुपये के हिसाब से। जो सैलरी उसकी अराउंड बनती है वो 35,400 से लेके 81,200 के बीच में बनती है। इसी तरह से एएसआई ड्राफ्टमैन की जो सैलरी बनती है वो 29,200 से लेकर 66,000 तक के बीच में बनती है। ग्रेड पे जो मिलता है उसको 2800 का मिलता है। और इसके बाद जो सारी वैकेंसी हैं उनका सबका ग्रेड पे 2000 है और उनकी जो मैक्सिमम सैलरी बनती है वो 21,700 से लेकर 50,000 के बीच में बनती है। तो ये इसका आगे का प्रोसीजर है कि जब आप ये जॉब पा लेंगे तो आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। और अभी इसको एग्ज़ाम को भरने के लिए जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 200 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये का ये फॉर्म है, तो वो 100 रुपये में इसको भर सकते हैं। देन अब हम इसके बाद बात करते हैं कि जो पोस्ट का ट्रेड कोड है, जब आप इसको एग्ज़ाम को भरेंगे और तो ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम उसमें आपका कोड पूछा जाएगा कि आप कौन सी वैकेंसी के कोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें याद रखना है कि सब इंस्पेक्टर का जो कोड है वो इन्होंने 01 दिया है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का कोड 02 दिया है, सिटी मेंशन का 03 दिया है, सिटी प्लम्बर का 04 दिया है, सिटी इलेक्ट्रीशियन का 05 दिया है और सिटी कारपेंटर का 06 दिया है, सिटी पेंटर का 07 है। तो इस तरह से करके ये कोड आपको उसमें फिलअप करने हैं। एक चीज़ इसमें मैंडेटरी है, वो आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी नेशनलिटी वाले लोग इसको सीआरपीएफ के फॉर्म को भर सकते हैं। मेन तो यही है कि आपका जो सिटीज़न ऑफ इंडिया है, माने जो इंडिया का नागरिक है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। सिर्फ और सिर्फ वही नागरिक भर सकते हैं जो इंडिया के नागरिक हैं। अब इसके अलावा जो और लोग भर सकते हैं वो लोग हैं जो है तो किसी और देश के, माने इन्होंने इनमें देश के नाम दे रखे हैं, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, रेफ्यूजी ऑफ तिब्बत हो गया, ठीक है, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजीनिया, काफ़ी सारे आपकी कंट्री दी हैं। उन कंट्री के लोग जो यहाँ पे आके एज अ रिफ्यूजी रहने लगे हैं और देन उनको यहाँ की नागरिकता मिल चुकी है, वही इसको भर सकते हैं, सीआरपीएफ की इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यह है कि एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, माने ऑनलाइन मोड से ही ये एप्लीकेशन आपकी सब एक्सेप्टेड होगी। इसके अलावा अगर आप इसको भरते हैं, ऑफलाइन मोड पे, तो ये एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो पीएसटी टेस्ट होगा वो सबसे पहले पीएसटी टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगी, फिर उसके बाद रिटर्न टेस्ट होगा आपका और फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। विल बी कंडक्ट बाय द सीआरपीएफ एट रेस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट सेंटर, मानी जो भी ये सारे टेस्ट होंगे ये सीआरपीएफ के द्वारा जो भी रिक्वायर्ड रेस्पेक्टिव सेंटर्स होंगे वहीं पे कंडक्ट होंगे।
इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं सीआरपीएफ की जो वैकेंसी निकली है इसको नहीं भर सकता क्योंकि मैंने टैटू बनवा रखा है। तो उसमें भी इन्होंने एक पोस्ट निकाली है कि आप टैटू अगर आपने बनवा रखा है तो आप इसको भर सकते हैं, लेकिन वो टैटू किस तरह का होना चाहिए, वो स्पिरिचुअल या ट्रेडिशनल टैटू होना चाहिए। उसकी जो लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई होनी चाहिए वो सब 1/4 होनी चाहिए, माने 1/4 आपका जो टैटू होना चाहिए वो लेस देन 1/4 होना चाहिए। पर्टिकुलर पार्ट इब्लो और हैंड के बीच में, माने आपकी जो कोनी है, कोनी से लेकर हाथ के बीच में अगर ये टैटू बना हुआ है तो आप इसको भर सकते हैं, इसमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, आप इसको भर सकते हैं। कैंडिडेट शुड ऑल्सो नॉट वेट टिल द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। इसमें एक चीज उन्होंने और बताई है कि कैंडिडेट जो इंतजार करते हैं कि मैं इस एग्जाम को भर दूंगा क्योंकि अभी इसकी लास्ट डेट जो है, अभी तो ये शुरू हुआ है और अभी इसकी लास्ट डेट भरने की इतना टाइम है, मैं भर दूंगा इसको, आराम से भर दूंगा, तो ऐसा इंतजार ना करें क्योंकि इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ऐसा हो सकता है कि कैंडिडेट जो इसको वैकेंसी को भरते हैं तो उसकी वजह से साइट पे काफ़ी सारा ट्रैफिक आ सकता है और ट्रैफिक आने की वजह से साइट क्रैश कर सकती है या नहीं खुल सकती किसी रीज़न की वजह से। तो इसलिए अच्छा है कि आप उसको डिले ना करें और जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर दें। इसके बाद जो कॉल लेटर और एडमिट कार्ड कैंडिडेट्स को मिलेंगे वो वेबसाइट पे अपलोड होंगे crpfindia.com पे, वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। ईच स्टेज, सारी स्टेज के जो आपके कॉल लेटर होंगे वो सब आपको इसी साइट पे मिलेंगे। पीएसटी और पीएटी टेस्ट के भी मिलेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी मिलेंगे, रिटर्न टेस्ट के भी मिलेंगे, टेट टेस्ट के भी मिलेंगे, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन की सारी जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ आपको crpfindia.com पे मिलेगी। इसके अलावा कोई भी अदर साइट ऐसी नहीं है जहाँ पे आपको इसके बारे में जानकारी मिले या एक्यूरेट जानकारी मिले। तो आप भी जो भी इसके नोटिफिकेशन मेजर करेंगे वो crpfindia.com से करेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लेते हैं। सबसे पहले एज फैक्टर क्या डिपेंड करता है। एज के बाद आता है फॉर एसआई, जो एसआई की पोस्ट है उसके लिए एज क्या प्रेफर करते हैं। तो एज जो होनी चाहिए एसआई की पोस्ट को भरने के लिए आपकी बिटवीन 21 से लेके आपकी 30 साल होनी चाहिए, माने 21 से 30 साल के बीच के बंदे इसको भर सकते हैं। जो 21 साल से बड़े हैं और 30 साल से छोटे हैं वही इसको एग्जाम को भर सकते हैं। द कट ऑफ डेट विल बी 5 मई 2017, माने जो आपकी कट ऑफ डेट होगी वो 5 मई 2017 को एलिजिबल होगी। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर 6/5/1987, माने आपका 6 मई 1987 से पहले के लोग इसको नहीं भर सकते और आपका 5 मई 1996 के बाद के बंदे इसे नहीं भर सकते, माने कैंडिडेट इसको नहीं भर सकते हैं। एएसआई ड्राफ्ट प्लान में जो इन्होंने एज लिमिट रखी है वो 18 से 25 साल रखी है। और द पोस्ट ऑफ सिटी मेंशन प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर एंड पेंटर, ये जो पोस्ट हैं इनकी जो एज होगी वो 18 से 23 साल के बीच के बंदे ही इसको भर सकते हैं। रिलैक्सेशन क्या होगा। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेशन अप टू 5 years ओनली एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स। जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स होंगे उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और जो ओबीसी कैंडिडेट होंगे उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो आपका एसआई के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए विद 3 year डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड इंस्टीट्यूशन। इतना याद रखें कि जिन बच्चों ने पॉलिटेक्निक की है सिविल इंजीनियरिंग से वही एसआई की पोस्ट को भर सकते हैं, क्योंकि ये ओवरसीड सिविल है। जो पोस्ट है आपका सब इंस्पेक्टर ओवरसीड सिविल का ही कैंडिडेट इसको भर सकता है। तो इंटरमीडिएट करने के बाद अगर किसी ने 3 साल का डिप्लोमा किया है तो वही इसको भर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और याद रखने की ज़रूरत है कि कोई भी कैंडिडेट जिसने 10th के बाद आपका डिप्लोमा किया है, माने पॉलिटेक्निक की है सिविल से, वो इस एग्ज़ाम को नहीं भर सकता है। सिर्फ वही कैंडिडेट भर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है और इंटरमीडिएट करने के बाद 3 years डिप्लोमा किया है इन सिविल इंजीनियरिंग, वही इसको एग्ज़ाम को भर सकते हैं। एएसआई और ड्राफ्टमैन की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी मैट्रिक विद इंग्लिश, माने आपका मैट्रिक होना चाहिए इंग्लिश के साथ। जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 3 years डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैन कोर्स, माने आपका ड्राफ्टमैन का कोर्स होना चाहिए आपके पास डिप्लोमा में और या सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक कॉलेज, माने जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं पॉलिटेक्निक के उन्हीं से ही वो बच्चे भर सकते हैं। सिटी मेंशन प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और कारपेंटर पेंटर की जो वैकेंसी है उसमें सिटी मेंशन और प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है
उनके पास मिनिमम मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उससे जो आपको 10th की मार्कशीट मिलती है, माने आपने अगर वहाँ से 10th किया है तो आप इसको भर सकते हैं। कारपेंटर और पेंटर के लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। इसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड, माने आपका जिस भी रेस्पेक्टिव ट्रेड में आप इसको भर रहे हैं, मिनिस्ट्री में भर रहे हैं, कारपेंट्री में भर रहे हैं, पेंटिंग में भर रहे हैं, प्लम्बिंग में या इलेक्ट्रिशियन में, उसमें आपके पास 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए कहीं पर भी। कैंडिडेट हैविंग सर्टिफिकेट 3 मंथ्स एंड अबव ड्यूरेशन अंडर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो NSDA से आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर। तो ये इसका क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या कहता है? फिजिकल स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आप SI की भर्ती भर रहे हैं तो SI के लिए आपकी कम से कम जो मेल कैंडिडेट्स हैं फॉर द कैटेगरीज एक्सेप्ट कैटेगरीज गिवन बिलो, तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट जो होनी चाहिए एक्सपेंडेड, फुलाने के बाद आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए वो फुलाने से पहले आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद आपकी होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर। प्रोपेगेशन वेट जो है वो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड पे बिलोंग्स करता है। इसमें जो कैंडिडेट्स हैं बिलोंगिंग टू द हिल एरियाज के जो हैं, गढ़वाल एरिया के जो कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 165 मेजर की जाएगी और उनका जो चेस्ट होनी चाहिए वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए और फुलाने के बाद होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो कैंडिडेट्स हैं, शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ रिलैक्सेशन है हाइट में 162.5 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए, 77 आपके बिना फुलाए होनी चाहिए और 82 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए एक्सपेंडेड फुलाने के बाद। इसी तरह से ये ASI की दी है इन्होंने और फिर सिटी वैकेंसी के लिए भी यही सब आपका हाइट और चेस्ट का मेजर है PST टेस्ट के लिए। अब इसमें जो PET टेस्ट होगा, ऑल कैंडिडेट प्रोसेसिंग मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, माने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपकी रखी गई है वो उसमें एलिजिबल होना चाहिए। फिर PET शैल नॉट कैरी एनी मार्क्स, माने PET टेस्ट जो होगा आपका कोई भी तरह का किसी भी तरह का मार्क्स नहीं कैरी करता है। हाउएवर इट वुड बी मैंडेटरी टू कैंडिडेट टू क्वालिफाई दिस टेस्ट, माने यह मैंडेटरी जरूर है कि आपको ये पास करना ही करना है। अब PET टेस्ट में आपका होगा क्या, 1/6 किलोमीटर की माने 1 माइल की आपकी रेस होगी जिसको आपको 9 मिनट में पूरा करना है। ASI के लिए 1.6 किलोमीटर की ही रेस होगी जिसको उनको 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है और 100 मीटर की रेस और होगी जिसको उन्हें 16 सेकंड में पूरा करना है। ASI ड्राफ्टमैन के लिए लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट, ये 3 चीज़ और हैं। लॉन्ग जंप उनको करना है 3.65 मीटर का, इन 3 चांसेस माने 3 चांस मिलेंगे, 3 चांसेस में आपको 3.65 मीटर का ये कंप्लीट करना है। हाई जंप जो होगा 1.2 मीटर्स का होगा इन 3 चांसेस और शॉर्ट पुट जो होगा आपका 4.5 मीटर्स का होगा इन 3 चांसेस। सिटी मेंशन के लिए वही SI जैसी वैकेंसी है, SI में जैसे आपको PET टेस्ट देना है सेम उसी तरह से सिटी मेंशन प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर और पेंटर वालों को देना है। 1.6 किलोमीटर की आपकी रेस होगी जिसको आपको 9 मिनट में पूरा करना है। मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जैसा आपका विजुअल एक्यूरेटी होनी चाहिए, अनकरेक्टेड विजुअल एक्यूरेटी होनी चाहिए, फिर आपका रिफ्लेक्शन सही होना चाहिए, कलर विजन सही होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के मेडिकल टेस्ट होंगे। मेडिकल टेस्ट में अगर आप पॉजिटिव आ जाते हैं तो देन आपको आगे की प्रोसेस के लिए डाला जाएगा, अगर नहीं आते हैं तो आप नहीं होगा। इसमें आप देख लीजिए कि आपकी बेटर आई होनी चाहिए N/6 की और आपका रोज आई होनी चाहिए N9 की और बेटर आई होनी चाहिए 6/6 की, रोज आई होनी चाहिए 6/9 की। डिस्टेंस विजन में ये आपका कंसिडर होता है बेटर आई और रोज आई। तो ये आपका अच्छा होना चाहिए, माने आपके ऊपर सीधी सी भाषा में चश्मा नहीं चढ़ा होना चाहिए। तो इस तरह की ये सारा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा, इसके बाद आप आगे की प्रोसेस करेंगे। अब इसके बाद एग्जामिनेशन फ़ीस जो रखी गई है SI के लिए वो रखी गई है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 200 जैसा मैंने बताया और बाकी सारी जो आपके SC ST OBC आते हैं वो 100 का ही पेमेंट करेंगे। मोड ऑफ द पेमेंट आपका जो होगा वो ऑनलाइन ही होगा और ई चालान के द्वारा होगा SBI में।
हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए आपको सीआरपीएफ इंडिया की साइट पे जाना है। वहाँ पे आपके पास एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा सीआरपीएफ इंडिया